श्री साई राम। અહીં उपस्थित सर्वे भाई बहनों ने साल मुबारक। जैसे कि आप सब जानते हैं, गुजरात साधु संत, कवि, लेखक, चारणों की जन्मभूमि है। इसके साथ साथ गुजरात अपनी चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य नाट्य कला, लोक नृत्य और विविध बोलियों के लिए भी विश्व विख्यात है। आज गुजरात के युवा हमारे लिए अपनी धरोहर की एक झलक भवाई लेके आ रहे हैं। भवाई में नाट्य कला और नृत्य का संगम होता है। इस नाट्य कला का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ लोगों तक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथाएं पहुंचाना और समाज उपयोगी संदेश परोसना भी होता है। 14वीं शताब्दी से चली आ रही भवाई की विशेषता यह है कि इसे केवल पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भवाई में मुख्य पात्र रंगलो और रंगली होते हैं। इसमें भोग्य, सरल, सहज, गद्य और पद्य भाषा और मजाकिया अंदाज का प्रयोग होता है। यह भवाई संगीत, अभिनय और नृत्य का संगम है। गुजरात के युवक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली नाट्य कृति में समाज की वर्तमान विषम परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक आदि समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए स्वामी के द्वारा सुझाए गए उपायों को जन जन तक पहुंचाने का यह एक नम्र प्रयास है। आज की भवाई में थोड़ा आधुनिकता का प्रयोग भी शामिल है। तो प्रस्तुत है सत्य साई सेवा संगठन सूरत युवकों के द्वारा नाट्य कला की एक झलक, भवाई कुछ आधुनिक अंदाज के साथ। जय साई राम। अरे बोल बोल तो तोड़ी तोड़ी छैल छबीलो गुजराती तन छोटू पण मन मोटू छे तन छोटू पण मन मोटू छे खबीरवंती छाती भले लाग तो मोड़ो मुंह छैल छबीलो गुजराती।
गुजराती हूँ छैल छबीलो गुजराती हूँ छैल छबीलो गुजराती ता थैया थैया ता थैया थैया ता थै। साई राम। वाह, सही पहचाना आपने। गुजरात के नाट्य कला भवाई के संगीत और रंगले को भी। आज भवाई की शान यानी रंगले की पत्नी रंगली नहीं है, वह मुंह फुलाए मैके जा बैठी है। इस बात से रंगला भाई थोड़े परेशान तो है, पर वे ठहरे सच्चे कलाकार। इसी नाते अपनी कला और समाज के प्रति अपने कर्तव्य से वे मुख कैसे मोड़ सकते हैं। वह तो आ गए हैं अपनी टोली के साथ परती के पावन कुलवंत हॉल में, स्वामी और आप सबके सन्मुख गुजरात की नाट्य कला के एक अंश भवाई को पेश करने, उपस्थित जन समुदाय के दिलों को छूने के लिए। तो आइए हम सब जुड़ जाते हैं रंगले के साथ भवाई के रंग में। तो पेश है गुजरात की कला संस्कृति का आईना भवाई। अरे जगिया चलना भाई, संगीत भी शुरू हो गया है। एक और रंगली रूठी है और तेरा अता पता भी नहीं है। ए आया बापू आया। लो आ गया और बेसी भी गया। लो त्यारे करो कंकुना। ए भाई, हिंदी हिंदी, यहाँ एकला गुजरात नहीं है, पूरी दुनिया का लोग है। तो करो आरंभ, लेके साई का शुभ नाम भवाई। भवाई जिसका संजीवनी है नाम। ता थैया थैया ता थई। जगिया मेले में नहीं चलना है क्या? आज तो रंगली भी नहीं है और तू भी मुंह फुलाए बैठा है। बता हुआ क्या है? बता, तुझे तेरी बाइडी की कसम बता, तुझे हुआ क्या है? हाथ सिर पर क्यों धरा है? चेहरे पर क्यों 12 बजा है? किस बिल्ली ने रास्ता काटा है या दुखों का पहाड़ टूटा है? बात तो तुमने सही पकड़ी है, आफत की तो आंधी चली है। रंगला सुनो और आप सब भी सुनो। कल मैं सेठ करोड़ीमल के घर गया था। धन दौलत का ढेर लगा था, पर सेठ ने तो बिस्तर पकड़ा था। रिश्तों पर तो जंग लगा था, दामन दवाई ने पकड़ा था। सुख शांति का चमन उजड़ा था, जीना उनका कठिन हुआ था। यही देख मेरा कलेजा फटा था। दुखी न हो जगिया, दुखी न हो जगिया, साई शरण में आओ। सुलझेगी हर उलझन तेरी, आचार संहिता को अपनाओ। संजीवनी है अति गुणकारी, साई की होगी फिर लीला न्यारी। ए रंगला, साईं मतलब शिरडी साईं। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं बात तो शिरडी साई की ही करता हूँ, पर परती साई के नाम से। शिरडी साई द्वारका माई, प्रशांति वासा साई राम, साई राम, साई राम।
सुनो, सीढ़ी के बाबा ने वचन अपना निभाया है। सत्य साई अवतार लिए परती को पावन बनाया है। आचार संहिता के बक्से में संजीवनी वरदान दिया है। तो ये संजीवनी से सेठ ठीक हो जाएंगे? तुम दोगे उन्हें आचार संहिता का बख्शा? हाँ, नेकी और पुछ तो चलो सेठ जी के घर। आप सब भी चलिए हमारे साथ सेठ जी के घर संजीवनी देने के लिए। हाँ, आप सब भी चलिए हमारे साथ। तो बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। डॉक्टर साहब, अब तो रात को नींद भी नहीं आती। शेठ जी, आपका बीपी बहुत हाई रहता है। डायबिटीज, प्रेशर और थायराइड की दवाई भी चल रही है। मुझे लगता है हमें किसी साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ेगा। कुछ और टेस्ट भी कराने होंगे। मैं लिख देता हूँ। अब तो दवाई खाने को भी मन नहीं करता। फिर भी जो आप ठीक समझे। परिवार और बिजनेस की चिंता मुझे खोखला कर रही है। कभी कभी सोचता हूँ ठीक होऊंगा भी या नहीं। अब तो लगता है परिवार पर बोझ बन गया हूँ। बस ईश्वर के बुलावे का इंतजार है। सेठ जी, आप मायूस न होना। ये तो घर घर फैली बीमारी है। हम तो आपके लिए संजीवनी लाए हैं। संजीवनी इस कलयुग में? सेठ जी को तुम यूं ना उलझाओ, आचार संहिता विस्तार से समझाओ। सेठ जी, ये लीजिए आचार संहिता। आचार संहिता के रूप में संजीवनी जो बाबा ने दी है। पहला सूत्र इसका अपनाओ, राम बाण इलाज कराओ। काम क्रोध पर अंकुश रखो, अपनी लालच पे लगाम कसो। त्यागो सारे मन के विकार, साईं से जोड़ो अपने तार। ईश्वर का आह्वान करो, नित्य ज्योति ध्यान धरो। प्रीत साई से अपार करो, सुख शांति का निर्माण करो। दूसरा सूत्र भी साथ जोड़ो, दुरियों का संहार करो। परिवार संग मेल करो, एक दूसरे को माफ करो। प्रति सप्ताह सब मिलन करो, साथ साई के भजन करो। शुद्ध करो आचार विचार, लीजिए साई का ये उपहार। करना भक्ति सपरिवार। तो सेठ जी के साथ आप सब भी आचार संहिता अपनाकर महामारी मुक्त रहिएगा। तो बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। ये तो फिर बैठ गया। अब किस बात पे अटक गया? फिर क्यों मुंह लटक गया? विपदाओं की आंधी चली है, अभी न पूरी जीत हुई है। देखे मैंने ऐसे परिवार, जच्चा बच्चा दोनों परेशान। बड़ों का आदर नहीं, छोटों का सम्मान नहीं। वाणी में मिठास नहीं, व्यवहार में विवेक नहीं। और बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं। और युवा फैशन से मुक्त नहीं। बिगड़ रही संस्कार की नींव, संस्कृति भी सिकुड़ रही है। हाँ यार, कैसा होगा भावी निर्माण?
कैसे बनेगा भारत महान। इस पर भी दिया है बाबा ने ज्ञान। घर घर चलाना होगा अभियान, देना होगा बाल विकास पर ध्यान, सींचना होगा संस्कृति का विज्ञान। बाबा तीसरे सूत्र में कहते हैं, बच्चों को सत्य का पथ दिखलाओ, अच्छे बुरे का भेद समझाओ, संस्कारों से उन्हें सजाओ, योग भजन और ध्यान सिखाओ, संत सुरों की गाथा सुनाओ, धर्म अधर्म का भेद समझाओ, बाइबल कुरान अवस्था समझाओ, बाल विकास में भर्ती कराओ, भविष्य बच्चों का भव्य बनाओ। ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। अच्छा बच्चों, हमने बाल विकास में अब तक क्या क्या सीखा है? कौन बताएगा? यश, मयन, आप बताओ। गांधी जी की तरह सच बोलना जाए, अंधेरे से डरना नहीं जाए, डर लगे तो ईश्वर का नाम जपना जाए। गुड गुड। हमें सत्य और अहिंसा को अपनाना चाहिए। अब आप बताओ, आपने क्या सीखा? हमें किसी के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें सबके साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए, हमें अपना होमवर्क रेगुलरली करना चाहिए। वेरी गुड। तनुष, आप बताइए। हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की तरह खूब मेहनत करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नैया पार नहीं होती। We should never lose our confidence. एक्सीलेंट। हवीश, अब आप बता सकते हैं आपने क्या सीखा? हमें अर्जुन की तरह ध्यान से पढ़ना चाहिए। We should remember, play while you play and study while you study. हमें मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should not waste food and we should always eat healthy food, not junk food. Very well said, Havish. Now your turn, Ahan. We should respect, help and take care of our elders. We should be obedient children like Shravana and Lord Rama. Well said, Ahan. Children, do you remember Ramayana? In that, Sri Rama himself was the Lord, and yet he respected his parents and always listened to them. Therefore, just like Shravana and Lord Rama, we should always respect our parents. So children, always remember this thing, that never disobey your parents, always respect everyone and be polite to everyone. Yes, now Anak, you say what you have learned in the Bal Vikas class. हमें चिन्ह कथा जैसी कहानियाँ पढ़नी चाहिए। हमें अपने खिलौने गरीब बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। We should pray God in the morning and before going to sleep and also before eating. To improve our concentration, peace of mind and health, we should practice meditation and yoga every day. श्लोक और वेदोच्चारण से हमें अच्छे विचार, वर्तन और वाणी की प्रेरणा मिलती है। वेरी गुड बच्चों, ये सारी बातें हमेशा याद रखना। अब हम आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बाहर जाएंगे। वाह, मुझे तो इन बच्चों से प्यार हो गया। कमाल का है ये बाल विकास केंद्र। इतने में ना खुश हो यार, सुनो अब सूत्रचार। नगर संकीर्तन में नित्य जाओ, भजन साई के नित्य गाओ, साई आशीष घर घर पहुँचाओ। ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। हरे साई कृष्ण हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे। राम हरे साई कृष्ण हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे। अल्लाह ईश्वर
साई हरे, अल्लाह ईश्वर साई हरे, गुरु नानक यीशु बुद्ध हरे, नानक यीशु बुद्ध हरे, सौराष्ट्र महावीर साई हरे, सौराष्ट्र महावीर साई हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे, बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे, बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे, राम हरे साई कृष्ण हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे, राम हरे साई कृष्ण हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे, अल्लाह ईश्वर साई हरे, अल्लाह ईश्वर साई हरे, गुरु नानक यीशु बुद्ध हरे, नानक यीशु बुद्ध हरे, सौराष्ट्र महावीर साई हरे, सौराष्ट्र महावीर साई हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे, बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे, बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे, सर्वधर्म प्रिय साई हरे। सही बात है, साईं भजन बिना सुख शांति नहीं। एक बात मेरी भी सुन लो। परसों जब मैं शहर गया था, देखा वृद्ध का हाल बुरा था। झुरिया आयु की चुगल करती थी, सहाय में केवल एक छड़ी थी। कहीं पेट भर रोटी नहीं थी, अस्पताल में कतार बड़ी थी। खून और धन की कमी खली थी। अमीरी महल में फुदक रही थी, गरीबी कुटिया में सिसक रही थी। खुद गर्जी की होड़ लगी थी, मानवता मानो मरी पड़ी थी। इसीलिए तो स्वामी कहते हैं, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। साई सेवक वो कहलाए जो पीड़ पराई अपनी जाने, संगठन में सहकार करे, स्वेच्छा से सब काम करे। जन जन में जगदीश को माने, आशीष साई का वो ही पाए। अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, कर्म हो अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो। है वही साई जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साई जहाँ इंसानियत का वास हो। दूर करे दुख दर्द सबके, सुख अपना बांट ले। साईं भी लेता शरण में, ऐसे ही हमदर्द को ना करे भेदभाव, ना ही मन में ईर्ष्या भाव हो। है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो।
सत्य धर्म शांति प्रेम मर्म हो व्यवहार का, दिल में हो श्रद्धा सबूरी, नाम जपन साईं का। है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, कर्म हो अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो। है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो। वाह, अति उत्तम। सेवा करो, साईं को पाओ। अब तो मैं जरूर जाऊंगा सत्य साईं सेंटर में सेवा करने। आज से मैंने तय कर लिया, साल में कम से कम 2 बार रक्तदान जरूर करूंगा। बहुत अच्छा सोचा तुम दोनों ने। 1 यूनिट खून से 3 जान बच सकती है। तो अब चलो मेले में। आज नहीं, कल चलेंगे। सूत्र सारे आज सुनेंगे। सुनो, छठा सूत्र भी अति गुणकारी। पढ़ो साई साहित्य हितकारी। कैसे साधे अंकुश मन पर, कैसे जप तप ध्यान धरे। गीता कुरान अवस्था क्या है, बाइबल में क्या बोध समा है। बुद्ध महावीर क्या कहते हैं, इसमें सारा ज्ञान छिपा है। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। अब आगे सूत्र बताओ, आचार संहिता पूरी समझाओ। हाँ। 7वां सूत्र सोने पे सुहागा, विनय विवेक का वो है धागा। मिश्री अपनी वाणी में घोलो, कटु वचन तुम कभी ना बोलो। बबुल बोए सो आम न पाई, जग में ऊंची प्रेम सगाई। ना कर किसी से हाथा पाई, कर वही जो कहता है साई। ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। 8वां सूत्र भी बड़ा सयाना, निंदा से है परहेज करना। संजो के संबंध को रखना, समाज को उन्नत है रखना। राष्ट्र हित में सहयोग करना। ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, कर्म हो अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो। है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो। दूर करे सब मन मुटाव, हर से अपना बांट ले। साईं लेता है शरण में ऐसे ही मनुष्य को। ना कभी व्यंग कैसे ना मन में निंदा भाव हो। है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो।
शुद्ध भावना, नाम जपन साईं का, माफी देकर माफी पाना, कर्म ये इंसान का, स्वर्ग धरती पर बसाना, मर्म हो व्यवहार का, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, कर्म हो अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो। अब सुनो सूत्र नौवा सूत्र है बड़ा महान, पालन से होगा खुशहाल जहान, उसका सदा तुम पालन करना, श्रद्धा तूर को तृप्त करना, प्यासे को जल वितरण करना। अब सुनो तुम, साई माँ की संतान हो तुम, नारायण सेवा अविरत करना, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, कर्म हो अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, साईं सा साईं अल्लाह, साईं राम और श्याम है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो। किसी भी रूप में याद करो, उनके हजारों स्वरूप है, वो है दाता वो विधाता, वो ही पालनहार है, कीजिए स्मरण उसे, वो सबका तारणहार है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, कर्म हो अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही साईं जहाँ इंसानियत का वास हो। वाह रंगला वाह, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने घर परिवार समाज देश सबकी महामारी संजीवनी से दूर कर दी।
जकिया, मुझे नहीं, भगवान श्री सत्य साई बाबा जी को धन्यवाद कहो। हाँ भाई हाँ, स्वामी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साईं, धन्यवाद। केवल धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, संजीवनी का सेवन करना होगा, आचार संहिता को जीना होगा, साई से नाता जोड़ना होगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। हम सब संजीवनी का सेवन करेंगे और आचार संहिता का पालन करके रोग मुक्त रहेंगे। ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई, ताथैया थैया ताथई। अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, कर्म हो अच्छे हमारे और दिल भी साफ हो, ऐसा ही साईं हमें वरदान बारंबार दो, ऐसा ही साईं हमें वरदान बारंबार दो। तुम हो साईं बागबा, हम तो बाग के फूल हैं, तेरे चरणों में समर्पित हमरे कर्म धर्म है। तुम हो प्रेमा, तुम हो शांति, तुम ही करुणावतार हो, ऐसा ही साईं हमें वरदान बारंबार दो, ऐसा ही साईं हमें वरदान बारंबार दो। तुम पिता हो, तुम ही बंधु हो सखा, माफ कर देना जो साईं हमसे हो कोई खता। तुम हो साईं सारथी, हमसे न होना तुम जुदा, ऐसा ही साईं हमें वरदान बारंबार दो। कर्म हो अच्छे